18 जून और 19 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। 18 जून गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। देखिए, कर्क राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं अपनी उच्च की राशि में, और ये गुरु का जो है, गुरु और चंद्र की युति से जो गजकेसरी योग भी बना हुआ है। अब इस दिन जो पुष्य नक्षत्र हुआ है, इससे बड़े ही सुंदर योग बने। एक तो गुरु पुष्य योग बना, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना, अमृत सिद्धि योग भी बना और रवि योग भी बना। और इन योगों का प्रभाव बहुत ही शुभ तरीके से आपको देखने को भी मिलेगा। 18 जून की बात हो गई। 19 जून की बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। चंद्रमा कर्क राशि में और किसमें? अश्लेषा नक्षत्र में। योग क्या बनाएंगे? रवि नाम का योग और हर्षण नाम का योग बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा? क्या चीजें अच्छी होंगी, किन में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि में विराजमान है। अब सिंह राशि के लोगों के लिए अगर हम देखें तो 12वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है शनि के नक्षत्र में, और वहीं पर गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। अब इस दौरान जो ये योग बने हैं, चार चार जो ये शुभ योग बने हैं, इनका क्या प्रभाव है? तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करूंगी। हेल्थ के मामले में बहुत ही शानदार ये समय रहेगा। आपका जो स्वभाव है बड़ा उदार होगा, और यही आपका स्वभाव आपके लिए बहुत ही शुभ दिन लेकर आएगा, खुशनुमा दिन लेकर आएगा। और ये गोचर आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। आपको इससे थोड़ा सा शांत रहने में मदद मिलेगी। जो रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर होंगी। ये समय बाधाओं को दूर करने के लिए तो है ही, साथ में कुछ आराम करने का दिन भी है। खास तौर से वो जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आराम का समय भी रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम ये आपके लिए समय दिखाई दे रहा है, बड़ा ही जबरदस्त। और ये जो गज केसरी योग भी बना हुआ है, इस योग का प्रभाव भी रहेगा। देखिए, गज केसरी योग क्या है? पैसे की आवक को बढ़ाने वाला योग कहा गया है। और पैसे की आवक कैसे? क्योंकि लिक्विडिटी चंद्रमा है और गुरु जो है वो धन के कारक हैं। आप जिन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल उसके अनुरूप मिलेगा। अगर आप किसी तरह का आपने कोई परीक्षा दी, कोई कंपटीशन आपने दिया, उसके परिणाम की चिंता आपको हो रही है, तो परेशान ना हो। आपने अगर मेहनत की है और उसी मेहनत से आपने वो एग्ज़ाम दिया है, तो उसका परिणाम भी आपको बहुत ही संतोषजनक मिलने वाला है। यहाँ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत फायदेमंद दिखाई दे रहा है। अब इस दौरान कोई निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ कर करना है। और अगर आप सोच समझ कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको उसका रिजल्ट उतने ही तरीके से, अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है और परिवार का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ ट्रैवल भी दिख रहा है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यहाँ व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। और जो आप ट्रैवल करेंगे ना, ये ट्रैवल आपके लिए, आपके बिजनेस को मजबूत करने के लिए होगा। ये आपके बिजनेस को फैलाने के लिए होगा, आपकी डील्स को मजबूत करने के लिए होगा। तो उसका भी बहुत ही उत्तम समय रहेगा। जो किसी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा दिन बना हुआ है, उनके लिए भी बड़ा ही उत्तम ये समय बना हुआ है। अब यहाँ धन संपत्ति के मामले में अगर हम देखें तो फाइनेंशियली देखा जाए तो ये समय सौदे के लिए अच्छा है। कुछ ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं कि अगर उन अवसरों को आपने ग्रहण किया तो वो आपके धन को सुरक्षित करने के लिए बड़ी मजबूत सौदे होंगे। एक लंबी अवधि के लिए आप अपने धन को सुरक्षित और कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिसके बारे में आप वर्षों से सोचते चले आ रहे थे। आपके भाग्य में किन्हीं स्रोतों से जमीन प्राप्त करने का योग भी बना हुआ है, इसीलिए सभी अवसरों को परख कर चलना है। बहुत जब ऐसी चीजें हों तो बड़ी ही एक
रणनीति के साथ आपको काम करना है। तो भाग्य भी मजबूत दिखाई दे रहा है, जमीन का कोई सौदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस मामले में भी बड़ा अच्छा है। अब रिश्ते कैसे रहेंगे, तो परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। और इस राशि की जो वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपका जीवन साथी आपके साथ बड़े अच्छे से अपने दिन को व्यतीत करेगा, और आप एक खुशनुमा एहसास, खुशनुमा पल आप बिताने वाले हैं। प्रेम जीवन में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सावधानी रखनी है जो किसी तरह से आपके संबंधों में दरार डालने का काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से सावधानी रखनी है। किसी भी विषय को बाहरी दखल के बिना निपटाना है। यानी एक अगर आपका कोई निजी जीवन में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बाहरी व्यक्ति की आप दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहरी दखल अंदाजी आपके परिवार की उस समस्या को बढ़ा सकती है। तो आपको ये साफ तौर पर बात करनी है, ये अपने साथी से या अपने परिवार में जो भी आप जिस तरह के भी आपको यहाँ चीज़ें दिख रही हैं, साफ तरीके से आपको उस पर बात करते हुए चलना होगा। अब हम जो 18 जून की हमने जो इतने सारे योग की बात की थी, इसका क्या सीधा सीधा प्रभाव, विदेश में जुड़ा काम करते हैं, अच्छा है, अच्छा वहाँ से पैसा प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उस मामले में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ से भी जो ट्रैवल करेंगे उसका आपको फ़ायदा दिखेगा। आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हैं, उस मामले में भी यहाँ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक रहने वाली हैं। और हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वो भी चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आपके छठे घर और आपके सातवें घर के स्वामी चंद्रमा है, जिसके नक्षत्र में ये चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसीलिए अपने काम पर आपका फोकस रहेगा, और अपने काम पर आपका फोकस रहने की वजह से ही आप अपने कार्य के द्वारा अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अब शिक्षा की बात करें, तो इस राशि के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि कीमती समय का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। आपके पास अभी जो वक्त है उसका दुरुपयोग अगर आपने किया तो आगे आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ सकता है कि काश आपने उस समय का सदुपयोग कर लिया होता, आपने चीज़ों को समझ लिया होता, और तब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इस टाइम की कीमत को समझें, और उसमें आप कुछ भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने का काम करें, आपकी स्किल्स को मजबूत करें, आपको मजबूत करें, आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल या टीवी पर आप ना बिताएं, आप कुछ सीखने की तरफ चलें, आप कुछ अच्छा करने की तरफ आपको चलना है, तभी जाकर आप एक बहुत अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, आप भगवान शिव की आराधना करें और सूर्य देव को जल दें, आप अर्घ्य दें, ये आप उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।